नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द सहारनपुर वॉइस डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 7। नमस्कार साथियों, मैं रजत गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने हिंदी न्यूज चैनल में। इस समय हम खड़े हैं तहसील भेड़, जिला सहारनपुर, कस्बा मिर्जापुर के अंदर खड़े हैं, जहां ग्रामीणों को प्रधान से कुछ शिकायतें हैं और शिकायतों के बाद ऑनलाइन इन्होंने प्रधान की शिकायत की थी और उसके बाद यहां पर एक जांच आई थी। जो मात्र अब बात करते हैं, रूबरू कराते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। जी भाई साहब, आपका नाम? योगेश कुमार गुप्ता। तो जैसे आपने ऑनलाइन शिकायत की थी तो उसका क्या निवारण निकला? उस पर कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। जैसे आपने अभी बताया था कि टीम यहाँ पर आई थी। नहीं, टीम तो आ गई, लेकिन शिकायत को करेगा तो हमें 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने में कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और क्या कहें, जिसकी हमने भ्रष्टाचार में जो लिप्त सेक्रेटरी है यहाँ का, उसी की शिकायत जो की थी। क्या नाम है सेक्रेटरी का? विकास तोमर। और उसी से आख्या मांग ली गई। अच्छा, भला चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने क्या कहा, वही आख्या में बिल्कुल इस तरह दिखाया शिकायत का। फिर हमने दोबारा उसका वो डाला, शिकायत दोबारा करेगी। और उसके बाद जो है ना, यहाँ डीपारो साहब है। अच्छा, लेकिन हमारे से पहले ही प्रधान को बुला के, सेक्रेटरी को बुला के उन्होंने, और वो हमें बाद में फोन किया गया जब भी हम आए, जब भी वो यहाँ से चल दिए। आज की बात है। और हम उनके पीछे पीछे गए, और पीछे पीछे जाने के बाद जो है वो उस जगह पे ले गए जहाँ उन्होंने थोड़ा सा काम उन्होंने कर रखा था। अच्छा। और हमने बोला, मगर जी जहाँ उन्होंने भ्रष्टाचारी कर रखी, इन्हें वहाँ की चेकिंग करो आप। एक कहने लगे चलो हम वहाँ भी बाद में देख लेंगे। वो ऐसा बोले के अपना चले गए। अच्छा। उन्होंने कोई यहाँ पर कार्रवाई बाकी नहीं की है। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लिपापोती की गई है। अच्छा। और अपने जिस समय यहाँ पे पहुंचे उस समय आपको कॉल की उन्होंने? कॉल की, लेकिन जैसे हम आए वैसे उसके 2 मिनट बाद वो तुरंत यहाँ से चल दिए। अच्छा। हमें बल्कि अंदर भी नहीं पहुंच पाए उनके पास जाने के लिए। वो बाहर से बाहर ही अपना निकल गए। अब हम उनके पीछे पीछे बाइक से गए जहाँ पर वो लोग गए। वहाँ उन्होंने सिर्फ वही चीज दिखाई जो उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य किया, सिर्फ वही चीज दिखाकर उनको भेज दिया वापस। शिकायत पत्र में आपने क्या लिखा है? शिकायत पत्र में हमने जो यहाँ पर गाँव में शुरू में सड़कें बनी थी, उसके साथ नालियां बनी थी, उन्होंने नालियों का निर्माण दोबारा दिखाकर पैसा निकाल लिया गया। अच्छा, मतलब कि जो नालियां बनी थी पहले बनी हुई थी और नहीं दिखाकर पैसा दोबारा से निकाल गया। और कुछ सीसी जो है ना, पुराने प्रधान के से बनी हुई थी, वो भी उन्होंने उसका पैसा दिखा दिया, पैसा दिखा दिया उसका भी। अच्छा, लगभग कितना पैसा? 1 करोड़ 30 लाख के लगभग इन्होंने निकाल लिया। कितने समय के अंदर? लगभग 4-5 महीने के अंदर अंदर। और काम कितने का हुआ होगा? मुश्किल से 30 लाख रुपए का, 20-25 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए मुश्किल से काम हुआ। और दिखा दिया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। मेरा नाम निशात अहमद जी, मिर्जापुर। जी, प्रधान से क्या शिकायत है आपको? प्रधान से यही शिकायत है कि हमारे मतलब एक तो कभी मीटिंग में नहीं बुलाता है, और ये जितना भी कार्य हो रहा है इसमें कोई हमारा उन्होंने वन ले रखा है। अच्छा। निर्णय किसी बात का नहीं है, कैसा भी हमारा साथ नहीं है। अच्छा, जैसे कि भाई साहब भी बता रहे थे कि पुरानी शीशी बनी हुई है और नया दिखाकर उनको पैसा निकलवा लिया प्रधान के द्वारा। ऐसा भी कुछ जगह है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पे घर आए हो लोगों के और घर ना बनने हुए कि उसके बाद पैसा उसका निकल लगा है। हाँ, ऐसा भी है, कुछ है, ऐसा भी है। अच्छा, अब भाई साहब एक चीज बताइए आप, जैसे कि आप बता रहे थे अभी प्रधान ने कुछ पैसे ऐसे निकलवाए जिनके मकान आ रखे थे। जी, कुछ मकान ऐसे है जी जो उनका वो बने नहीं है, और उनका पैसा जो है ना प्रधान, सेक्रेटरी और जी लाभार्थी ने बांट लिया, आपस में मिलकर आपस में बांट लिया। मकान नहीं बने उनकी। दोबारा से आप चेक कर लो, पता लग जाएगा आपको। वो असल मकान उनके नहीं बने हुए हैं, जो है पहले ही उनके अपने बने हुए हैं। अच्छा, और आप क्या कहेंगे प्रधान की? हमारी शिकायत जो है 2025 की हुई थी, उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। क्या शिकायत की थी आपने? बस हमने यही शिकायत करी थी, मैंने कहा ऐसा है गाँव में मतलब भ्रष्टाचारी हो रही, जो मिटे जावे और यहाँ पर आके देखभाल करी जावे। अच्छा, उसके बाद कोई आया नहीं आपकी शिकायत में? कोई संज्ञान अधिकारियों ने नहीं लिया? कब की थी आपने? ये 2025 के। 2025 तो चल ही रहा है, कौन से महीने में की? 2 में। भाई साहब, आपका क्या नाम? मोहम्मद अकरम। आपको क्या शिकायत है प्रधान से? बस यही शिकायत है, जो काम सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं है रहा। मतलब जो काम गांव के अंदर सही तरीके से में होना चाहिए वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा। क्या प्रधान अपनी मनमानी करता है? अपनी मनमर्जी तो ही कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो काम करता है अपनी मनमर्जी से करता है। सही बात है, सही बात। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं इसी कस्बे का निवासी हूँ। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने नालियाँ साफ करवाई थी। अच्छा। नालियों के नाम पे, नाले साफ कराने के नाम पे लिपापोती कराई थी। अच्छा, नाले साफ कराने के बाद स्लैब बाहर उखड़वा दिए। उतरवाने के बाद कई बार फोन करे, अब तक भी वो स्लैब ऐसे ही खुले पड़े हैं।
अच्छा, तो मतलब स्लैब खुले पड़े हैं। हाँ खुले पड़े। उससे तो मच्छर वगैरह बीमारी बढ़ने का भी खतरा काफी बहुत रहता बड़ी है। बड़ी समस्याएं हो रही हैं, बड़ी समस्या हो रही है। हम्म। कई बार इन्हें मैंने बता दिया कि सफाई करा दो, लेकिन नहीं कराते हैं। अच्छा। अगर सफाई करा भी देते हैं तब वो स्लेबों को खुड़वा के ऐसे घेर देते हैं और स्लेब ढकने का कोई उससे नाम तो कोई नहीं लेते। बच्चा वगैरह बाइक भी गिर सकती है। हाँ उसमें। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की गाड़ियां फंसी हैं उसमें, नाली खुली है ना, नाली में फंसी है गाड़ियां। इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी को वहाँ चोट लगी, कोई बच्चा गिर के अगर चोट बम हो गया तो? अब ये ग्राम प्रधान जाने इस बात को कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन एक शिकायत और मैंने की थी, ज्यादातर इन्होंने जगह जगह लाइट भी लगवाई है, कुछ जगह कुछ रिपेयर कराई है, कुछ लगवाई है। अच्छा। हमारी गली ने ऐसे ही छोड़ दी है। कई बार इन्हें बोला मैंने कि हमारे यहाँ लाइट लगवा दो, लेकिन इन्हें कोई संज्ञान नहीं लिया। और लाइट के बारे में कोई संज्ञान लिया, जबकि कुछ गलियों में लग गई, आपकी गली ऐसी है कि इसमें लाइट ये नहीं भेदभाव, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। बहुत पूरी तरह से भेदभाव कर रहे हैं, बहुत गलत। अच्छा, अभी भाई साहब बता रहे थे कुछ मकान का पैसा आया जो प्रधान ने अपनी होशियारी से निकलवाया। ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है। और एक महिला मेरे पास आई थी चल करके, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अकाउंट में पहले तो 50,000 रुपए लगभग आए थे और उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से ले जा करके बैंक से निकलवा दिए। अच्छा। हाँ, और ये बताया कि आपका नाम इसमें नहीं है। अच्छा। जबकि प्रधान को इस चीज का राइट नहीं है कि वो डायरेक्ट उससे निकलवाए। अगर बाई चांस किसी के पैसे ऐसे आ भी गए हों तो खाते से खाता ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल। तो वे सही खाते में ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे अगर इस तरह का कोई बात थी। लेकिन फिर दूसरी किस्त उसके अकाउंट में, उस महिला के अकाउंट में आई। अच्छा। अगर वो गलत थी। कितने की आई थी? पहली किस्त लगभग 50,000 रुपए की आई थी, 50,000 समथिंग की आई थी। दूसरी किस्त आई फिर 70,000 रुपए की। अच्छा। हाँ, अगर वो गलत थी तो दूसरी किस्त क्यों आई फिर उसके अकाउंट में? बिल्कुल सही है। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, जांच का गंभीर विषय है ये। अधिकारी आए थे और लिपापोती करके चले गए। अच्छा। जांच के नाम पे। और वहाँ गए केवल जो जिस जगह इन्होंने काम कराए थे, जिस जगह काम नहीं कराए वहाँ ये गए नहीं है। जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ नहीं गए, जहाँ काम थोड़ा बहुत हो रखा है वहाँ विजिट किया और बाकी बस बाकी लिपापोती है। अच्छा, यहाँ पर कौन देख रहा है? और हमने कई बार शमशान घाट के बारे में इन्हें बताया कि हमारा शमशान घाट, ये कहते हैं कि शमशान घाट आपका बनाएंगे, हमने बजट बनाया हुआ, लेकिन बिल्कुल बुरी तरह से भेदभाव हमारे साथ ही कर रहे हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। हाँ। अच्छा, यहाँ पर सेक्रेटरी कौन है? यहाँ के मुझे इस बात की जानकारी नहीं है यहाँ सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि मैं आज तक उनसे नहीं मिला हूँ। अच्छा। विकास तो हमारा भी बता रहे शायद भाई साहब। हाँ, मैं मिला नहीं हूँ उनसे कभी। अच्छा। ना कि मेरी मुलाकात हुई, लेकिन प्रधान परिचित होने के बाद भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैंने ना कई बार बताया कि हमारी गली में पानी नहीं पहुँचता है। पानी की बड़ी समस्या है, कई बार लीकेज की भी समस्या रहती है, लेकिन ये संज्ञान नहीं लेते। पता नहीं क्या, मैंने कई बार इन्हें विधायक जी से भी फोन कराया है, लेकिन ये लिपापोती कर देते हैं बस। मैंने पूरी तरह से भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। आपने कुछ सुना लाइव? जैसे यहाँ से शिकायत हो रही है प्रधान के खिलाफ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, प्रधान ऐसा काम कर रहा है, इससे पहले जो प्रधान हुए हैं उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आप इस बात का सबूत गली गली महल्ले महल्ले जाके से पूछ सकते हैं। नहीं, अभी लोग यहाँ पर खड़े थे आपके सामने, वे कह रहे थे कि नाले साफ नहीं है, नाले के लोग। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि नालियाँ साफ नहीं है, वो मुट्ठी भर लोग हैं और वो प्रधान से जो है दूर से रखने वाले लोग हैं। मुट्ठी भर का मतलब क्या है? मुट्ठी भर का मतलब ये है कि चंद दो चार आदमी है। दो चार आदमी मतलब दो चार आदमी कैसे? दो चार आदमी तो है और कौन है? नहीं, 4 आदमी है। 2-4 आदमी है, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। वो ये चाहते हैं कि गाँव में काम ना हो। अगर उनका मंशा ये है कि भाई काम ना हो तो वो यहाँ काम नहीं कराना, हम घर में रहना चाहते हैं। ये इधर देख लो भाई, कैमरा वाले इधर पब्लिक दिखाना, उनसे किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई गांव के अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। काम या नहीं हो रहा भाई, गांव में सफाई हो रही, गांव में सफाई हो रही, गांव में सफाई हो रही भाई, गांव में पानी आ रहा, लाइटों की सुविधा है, लाइट हर उस पे चौराहे पे लाइट लगी है। नहीं, अभी तो बता नहीं लगी, लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है भैया। मेरी बात सुनो, इसका जवाब ये है, अगर मैं चाहूँ कि मेरे चूल्हे पे लाइट लगा दी जाए तो ऐसा तो होगा नहीं। पब्लिक का जो सिस्टम है उसी के हिसाब से लगेगा। स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट पे लगेगी, चूल्हे पे नहीं लगने की वो। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरी पर्सनल बैठक पे स्ट्रीट लाइट लगा दो तो ये कौन सा इंसाफ है? प्रधान पे एक इल्जाम हो रहे हैं, पुरानी चीजें दिखा के नया बजट निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है जी, वो ये बात है उसकी बिल्कुल मैं वजाहत कर दूँ। हमारे प्रधान जी जो थे पहले, आरिफ साहब, उनका जो है टर्म चल रहा था, 3.5 साल की उन्होंने जो है प्रधानी की है। उनके कार्यकाल में जो सीसी डली थी उसका बिल बना नहीं था।
और जो आरिफ भाई प्रधान जी थे हमारे, जी जी जी, वो उधर थाने के पीछे की तरफ जो सीसी डली थी उसका जो पेमेंट हुआ नहीं था। अब जो ठेकेदार ने काम किया है उसको पेमेंट तो करना है ना, या उसको ऐसे ही रख देना है। तो हुआ ये कि उनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो दोबारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद उसका वाउचर तैयार था। सेक्रेटरी साहब ने उनसे कहा कि भाई ये पैसा निकलना है, ठेकेदार को जाना है, तो उसमें प्रधान ही इन्वॉल्व थोड़ा ही है। और दूसरी बात तैयब भाई, तो उन्होंने जो है उसका बिल बना के, और वो तो बन के इत्तेफाक की बात है कि उसमें अकेले प्रधान जी ने, सेक्रेटरी ने पैसे नहीं निकाला। प्रस्ताव पास करके प्रमुख साहब ने यहाँ बैठ के बातचीत ये क्या नाम है, सुभाष प्रमुख साहब, उनके यहाँ बैठ के जो है बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास होने के बाद उसका पैसा निकला। ऐसा थोड़ी निकाल लिया, या आप निकाल सकते हो, ऐसा या मैं निकाल सकता हूँ। देखिए नहीं, ऐसा है, ये हमारे संज्ञान में ये भी आया था मामला। उसकी तहकीक ये है कि जो घर पास हुआ, घर पास होने पे शोहर का या वाइफ का दोनों का नाम सेम है। अब शोहर का या वाइफ का दोनों में से किसी एक का नाम सेम है आधार कार्ड में। सपोज करो मेरा घर पास हो गया और इन भाई का भी घर पास हो गया। अब जो है इनकी वाइफ का या इनके शोहर का नाम सेम है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई और वो अभी सेक्रेटरी साहब के प्रोसेसिंग में है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल मैटर हो चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो मैटर प्रोसेसिंग में है और उसकी जो है ऐसा, चलो बात सुनो, ऐसा है बात सुनो, अकाउंट में तो सरकार पैसा दे रही है या प्रधान के अकाउंट में पैसा दे रही है? जिसका घर पास हुआ उसी का अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, तो पैसा तो उसी के पास जाएगा। एक मिनट, आपके अकाउंट से पैसा मैं कैसे निकाल सकता हूँ? हमारे पास जिसमें जो महिला है वो बोल रही है कि प्रधान जी ने पैसा निकाला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपके अकाउंट से मैं पैसा कैसे निकाल सकता हूँ बगैर आपकी सहमति के? या तो आप बैंक में देंगे, या तो आप मुझे चेक दोगे, या आपकी सहमति से आप खुद निकाल लोगे, या तो आप निकाल लोगे मुझे दोगे, तभी तो होगा। इसी तरीके से निकला ऐसा नहीं है, उसके अभी जो है ऐसा नहीं है, ऐसा संज्ञान में है। मैं आपको ड्यूटी कर रहा हूँ, वो तो दोबारा चाह रहा हूँ दोबारा बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हो जाएगा वो मामला जो भी है संज्ञान में जो आपके है गलत है, सही है। मेरा नाम मोहम्मद मुसल्लम। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी मामला है आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो आपकी नॉलेज में होंगे वो, ऐसा नहीं है ना? अगर आपकी महिला ने जो कहा है कि पैसे में प्रधान जी ने निकलवाए, जब उसके बाद चलो मान लिया कि गलत पैसे गिरे हैं, अच्छा, या तो पैसा पैसे कितना अकाउंट में आए होंगे? 40,000 रुपये आए। ये बात सुन लो, फिर आप बता। उसके बाद गिनने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि अगर पैसा गलत गिर भी गया अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन जब भी प्रधान जी ने तो फीवर के द्वारा या चेक के द्वारा या विड्रॉल के द्वारा पैसा लिया, यह बात कितनी सत्य है या नहीं? इस मामले का मुझे नॉलेज नहीं है। है कि प्रधान जी ने जो कार्य कराया है गाँव में और किसी भी स्तर से कार्य हुआ है वो सब आपके सामने है और ये गांव की जनता खड़ी है। अगर किसी एक आदमी भी जो है ये कह दे कि भाई गांव के अंदर विकास नहीं हो रहा है तो आप जो है हर एक आदमी से घर के व्यक्ति से पूछ सकते हो। हर घर की महिला से कैमरा घुमाइए भाई इधर को। लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमें पैसा मिले और उसके बाद 100 बीमारियों की जड़ पड़ी। क्या पड़ी? मौके पे देखो एक बात बताओ, समस्या क्या है? समस्या यह है मेरे घर के आज टेस्ट करवा लो, हर बच्चा बीमार मिलेगा। क्यों, क्या कारण है? मेरे घर के गंद पड़ी। किसने गिर रखी? पूरे गाँव गिरा। आपके पास तो प्रधान को कहो इस बात को। प्रधान को सब प्रधानों को कहा 30 साल से मुझे हो गया तो अच्छा, नहीं साफ नहीं करवाया? साफ करवाया, गंद फेर गिर राजू का तू। ये क्या कह रहे हैं? आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सफाई तो होगी। मैं मना करा,
खुद मैं गवाह हूँ इस चीज का, अल्लाह गवाह इस चीज का। मैंने खुद मना करा कबाड़ घेरने वालों को, मुझे कहा तेरी गांड में डंडा दे देंगे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मार पटाई पर मेरे साथ आए लोग। ये तो आप इनके यहाँ जो कचरा डाला है हकीक मांगने लौट लड़का प्रधान का उस टाइम की भी बात है। आरिफ का लड़का आरिफ मंगान का उस टाइम की भी बात है। आपने प्रधान जी को बोला इस बारे में? भाई मैंने सब प्रधानों पर फोन करे, सब प्रधानों को कहा। प्रधान मौजूदा प्रधान है, जो मौजूदा प्रधान है, इस प्रधान की मौजूदगी में काम सफाई का गाँव में हुए रहा। इतनी सफाई किसी प्रधान ने नहीं करवाई। उनका नाम बता, जो भी साफ हो रहा है। जो बात क्या है, अब एक बात और बता रहा, भाई साहब एक बात हो, मिर्जापुर में मैं 7 योजना से वोट घेरता है और साथ के साथ प्रधानों में इस प्रधान का जिक्र चल गया। अच्छा, बोला भाई मकानों की योजना हुआ, मैं विकलांग आदमी, बिल्कुल आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। गलत बात है, आपकी गाड़ी चाहिए। जबकि हमें पता लगा कुछ ऐसे मकान आए हुए हैं जो उसके पात्र भी नहीं है। मेरा घर जाकर देखो, मोया देखो, पन्नी टंग रही है, सामने देखो लिल्ली पन्नी टंग रही है। अच्छा, आपको पता है कुछ ऐसे मकान आए जो लोग उनके पात्र भी नहीं है? भाई जो झुका उमर है, जो प्रधान लोग झुका उमर है, उन आदमियों के दबाव में काम करें, उन्हें मकान दे, उनके आदमियों को मकान दे, जिन्हें जरूरत की नहीं है उन्हें मकान मिला। जब मकानों की सूची आई हुई जो है, ये कौन से प्रधान ने पास करवा रखी है, कौन से ने लिस्ट भिजवा रखी है? एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मेरी बात का जवाब दो। आप मेरी बात का जवाब दोगे। जो प्रधान फिलहाल बना हुआ उसको जुने हुए, अच्छा, इसको जुने हुए, इसने कौन सी ऐसे कितने नाम है जो मौजूदा प्रधान ने पास करा दिए? मैं आपको इस बात की तस्दीक दिलवा दूं। ऐसा मसले में मुझे जाइए, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मसले में तो बिल्कुल ना जाइए, मसले में तुझे जा दूँ मैं। अजी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारी मेरी बात कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा, मौजूदा प्रधान, कानून के हिसाब से बोलते, कहीं के हिसाब से बोले, सारी बात का जवाब दूँ। मैं आपसे पूछ रहा, मौजूदा प्रधान ने ऐसे कितने घर हैं जो पास करा दिए और आपका घर पास नहीं हुआ? कितने प्रधान? 35 साल से मैं वोट गिरता है प्रधान लोग, और सबके पास सब प्रधान, इसके प्रधान के पास भी 10 बार जा चुका। अंकल जी मैं आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि इस प्रधान ने कितने नाम लिखकर पास करा दिए मकानों के जिसमें आपका नाम पास नहीं हुआ? एक बात बताइए मुझे, ऐसा एक मिनट बात, मैं दूंगा जवाब। अरे मैं दूंगा जवाब। प्रधान तो जो है वो है, आप प्रधान हो गए, नहीं प्रधान तो आप प्रधान होगा। मुझे क्या होगा मेरे गरीब प्रधान नहीं था, वो बता। गाँव भी जनता है, बात है तो प्रधान जनता है, इसका कर रख रहा था मकान की बात, फेवर की बात कर ले, तो पब्लिक तो पूछ भी सके। आप कमाल है, एक मिनट बात, जितना पब्लिक समस्या रख रहा है तो बता भी सके। से पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपके अकाउंट से मैं पैसा कैसे निकाल सकता हूँ बगैर आपकी सहमति के? या तो आप मुझे चेक दोगे, या आपकी सहमति से आप खुद निकाल लोगे, या तो आप निकाल लोगे मुझे दोगे, तभी तो होगा। इसी तरीके से निकला हुआ है। ऐसा नहीं है, उसके अभी जो है ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने संज्ञान में है, मैं आपसे झूठी कर रहा हूँ। वो तो दोबारा बोलना चाह रहा हूँ संज्ञान। प्रधान आपके पास आए थे? जी उनका भाई आया था, उनका भाई आया था, क्या बोला आपको? जिनका तेरे खाते में 40,000 रुपए आए, न कढ़वा कर दिया, मैं गलत है जो आपको क्या कहा उन्होंने? नु कहा कि गरीब आदमी ना तो आज सरकारी पैसा और क्या नाम लेकर जब फिर क्या फायदा, पुलिस पालिस आ जाएगी, पहले मेरा खाता बंद करवा दिया उन्होंने, फिर मेरे पता 40,000 रुपया कटवा लिया। बैंक में जाके आपने निकलवा के दिए? जी अच्छा, प्रधान के भाई ने कटवा कर दी। प्रधान के आप साथ में गई थी? जी मुझे लेगा था। अच्छा, मेरा साइन करवाने मेरे वीडियो को। और सेक्रेटरी बोल रहे थे आप, कुछ सेक्रेटरी क्या? हाँ जी, सेक्रेटरी ने मुझे धमकाई, नु कहा कि सरकारी पैसा आयो और हमने तेरा खाता बंद करवा दिया, अगर जो पैसा तूने कढ़वा तो कढ़वा, अगर पैसा नहीं तो कढ़वा सकती। आगे ये इधर देख लो भाई, कैमरा वाले इधर पब्लिक दिखाना, इनसे किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई गाँव के अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई गाँव में सफाई हो रही, गाँव में सफाई हो रही,
गाँव में सफाई हो रही भाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।